कला निकेतन पॉलिटेक्निकल कॉलेज उस समय जंग का अखाड़ा बन गया जब एमपीएसयू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। कॉलेज के अंदर बेसबॉल, लाठी डंडे और रॉड से एक दूसरे के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने हमला किया। कॉलेज में पहले से मौजूद एमपीएसयू कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और ये बातचीत देखते ही देखते बहस में बदल गई और फिर खूनी झड़प शुरू हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि कॉलेज के अंदर एमपीएसयू के कार्यकर्ता गांजा और नशे का व्यापार करते हैं। कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक छात्र संगठन का रूप देकर रखे हैं, अपने आप को नाम देते हैं एमपीएसयू, ये लोग गांजा बेच रहे थे कॉलेज में और काफ़ी 3-4 महीने से ये शिकायत आ रही थी स्टूडेंट्स की। छात्र छात्राओं को गांजा का सेवन भी वहाँ पे करते हैं, गांजा, सिगरेट, शराब, इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पे सेवन भी करते हैं ये लोग और बेचने का प्रलोभन भी दे रहे थे। इसके पहले भी हमने प्राचार्य महोदय को शिकायत दी थी, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर सदस्यता कर रहे थे, सदस्यता अभियान के दौरान, उसी समय ये लोग गांजा बेचने आए वहाँ पे। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया, उसका विरोध किया कि गांजा नहीं बेचो, ये नहीं करो, तो उनके ऊपर तुरंत जानलेवा हमला किया गया। और उस विद्यार्थी की हालत ये है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं, आप लोगों ने देखा है यहाँ पर बेहोश हुआ। इसके साथ साथ 3 अन्य, एक छात्र के ऊपर भी उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया और 3 छात्रों के ऊपर सीधे उन्होंने रॉड, लाठी और चाकू और पता नहीं क्या लोहे के औजारों से हमला किया। वहीं एमपीएसयू का आरोप है कि संगठन को तोड़ने और शिक्षा माफिया के सह पर यह हमला किया गया है। ये जो विवाद हुआ है, इसके पीछे कारण छोटा सा है कि पिछले 4 साल से जबलपुर में छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए एमपीएसयू सड़कों पर है। तो उससे जो छात्र संगठन दूसरे हैं, जिनने अपने आप को समझ लिया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वो राज करते जाएंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, कॉलेज वालों से साठगांठ करेंगे और छात्र राजनीति कमज़ोर करेंगे, तो वो एबीपी के कुछ नुमाइंदे छोटे मोटे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे एमपीएसयू के जो कार्यकर्ता जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके ऊपर आज सुबह दबाव बनाने गए कि आप लोग भी हमारे एबीपी में आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हम भी छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को सही लगता है हमारे साथ आता है, आप भी छात्रों को जोड़ो, प्यार से वो आपके साथ आराप रखो। लेकिन एमपीएसयू के छात्र और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की उनकी साजिश नाकाम हुई, वो लड़के वहाँ झुके नहीं। चूँकि मैं आज, मेरे परिवार में किसी की तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो 60-70 गुंडे बेसबॉल डंडे लेके खड़े हुए थे। लेकिन क्या है, जब संघर्ष करी, लोगों का विश्वास जीता, तो मुझे मालूम है, मैं सीना तान के खड़ा रहा सामने। कोई लड़ा तो नहीं मेरे से, लेकिन जहाँ पीछे से कोई आक्रमण कर रहा होगा तो हमने ही मुँह तोड़ जवाब देते हुए कॉलेज के बाहर करा। कॉलेज की सीसीटीवी में वो होगा और उसके लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है हम झेलने तैयार हैं। इसी खूनी संघर्ष में एमपीएसयू के 2 छात्र और एबीवीपी के 3 छात्र घायल हुए हैं। महाविद्यालय में विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस वहां मौके में पहुंची थी। वहां जानकारी लगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीएसयू संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इसके उपरांत अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग आए जिनको चोट लगी है, उनका भी मुलायजा करा के और उनकी रिपोर्ट लिख कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने छात्रों को चोट लगी? अभी तो सामने जो आए हैं 2 छात्र बैठे हुए हैं और उनकी मुलायजा वगैरह करा के और अभी पूछताछ, चूँकि अभी अग्रिम कार्रवाई जस्ट अभी ही वो पहुँचे हैं और जानकारी अभी इसमें तथ्य और आगे आते हैं जांच के दौरान, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद की वजह क्या थी सर? अभी बिल्कुल भी ज़्यादा, अभी चूँकि हमें पूछताछ किसी से कर नहीं पाए हैं, जस्ट अभी ही आए हैं वो लोग और उन्होंने बताया कि सर ऐसा विवाद हुआ है, उनके लोगों को एमपीएसयू के कुछ लड़कों ने मारपीट करी है। विषय क्या था, किस विषय को लेकर मारपीट, वो जाँच का विषय है, पूरा हम जाँच करने के बाद ही इसमें बता पाएंगे। घायलों का विक्टोरिया अस्पताल में इलाज करवाया गया है। फिलहाल पूरे कॉलेज में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।